मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन। साथ में सुनना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर, बोलो हमारे नबी सफर पर, बहुत सारे सहाबा 3000 के करीब, कितने सहाबा, और 3000 सहाबा हमारे नबी के पास आए और आकर कहने लगे अल्लाह के रसूल हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, 24 घंटे हो गए हमको पानी नहीं मिला। बोलो 24 घंटे हो गए हमको पानी। हमारे आका ने फरमाया तलाश कर लो, तलाश कर लो। खरे वो 3000 सहाबा तलाश करे, मगर 1-2 घंटे के बाद वापस आए और आकर फरमाया अल्लाह के रसूल हमको पानी, बोलो पानी नहीं मिला। हमारे नबी ने फरमाया 3000 सहाबा को मेरे सामने बैठ जाओ, मेरे सामने। अब 3000 सहाबा हमारे नबी के सामने बैठ गए और बहुत जगह पर पानी तलाश किया। अरे वो अरब का जंगल है जहाँ ना कोई तालाब है, ना कोई खड्डा है, ना कोई पानी का कतरा है। वो 3000 सहाबा हमारे नबी के करीब बैठ गए। अब सुनना, सब सुनेंगे, सुभान अल्लाह बोलेंगे ना इंशाअल्लाह, बोलो ना हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी। 3000 सहाबा जमा हो गए। हमारे नबी ने अपना हाथ मुबारक आगे बढ़ाया, देखो ये हाथ मुबारक आगे बढ़ाया, उंगली मुबारक खुली हुई थी, हमारे नबी ने जमीन पर रख दिया। वो 3000 सहाबा कहते अल्लाह की कसम हर उंगली मुबारक से पानी का चश्मा बहना शुरू हो गया। बोलो भाई हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी मोहब्बत करते हो? अरे भाई इतनी देर से बोल रहा हूं, बोलो ना मोहब्बत करते हो? अगर मोहब्बत करते हो तो मैं आज पढ़ रहा हूं, एक नात का छोटा सा टुकड़ा पढ़ रहा हूं और उसमें बता रहा हूं कि हमारे नबी का कमाल क्या है। कौन कौन सुनेगा भाई? सब सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। देखो वो मौलाना शमशीर पढ़ रहे थे ना आपके सामने, आप में से कोई खास जवाब नहीं दे रहा था, जिसका मुझे बहुत अफसोस रहा कि इतना अच्छा पढ़ने वाला शायर, इतना अच्छा पढ़ने वाला नात, और सामने से कोई रिस्पांस नहीं, कोई जवाब नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों मैं चाहता हूं कि मैं जो थोड़ा सा पढ़ूंगा मैं अकेला नहीं पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ में पढ़ोगे। पहले एक मर्तबा बोल दो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। आवाज नहीं आ रही? हमारे आका से बढ़कर कोई आका। अब साथ में बोलना, मेरे साथ में पढ़ना, कसम खुदा की, बोलो कसम खुदा की। सब पढ़ेंगे ना? नहीं तो मैं जाऊं, मेरा खाना भी हो गया, अब यहां से जाना ही है बस, और कल फिर गुजरात पहुंचना है। और आपको मालूम है फिर वापस, मालूम नहीं अभी मेरे को पता चला या अशरफुल ने मेरे को बताया 17 तारीख को, यही महीने की 17 तारीख को वापस कलकत्ता आ रहा हूं। मेरे को भी लगता कलकत्ता का पानी बहुत अच्छा लग गया। आओगे ना 17 तारीख को आओगे ना इंशाअल्लाह? लेकिन इस तरीके से धीरे धीरे जवाब दोगे तो कैसा चलेगा? मैं पढ़ूं आप भी पढ़ो ना, पढ़ो कसम खुदा की, साथ में कसम खुदा की, कसम खुदा की, साथ में कसम खुदा की, कसम खुदा की, कसम खुदा की, ऐसा रब ने बनाया है, कसम खुदा की, ऐसा रब ने बनाया है, मेरे नबी जैसा कोई नहीं आया है। सुभान अल्लाह बोलो। अब तो पढ़ोगे ना मेरे साथ में? अब तो आसान है ना, पढ़ो कसम खुदा की, कसम खुदा की, कसम खुदा की, ऐसा रब ने बनाया है, मेरे नबी जैसा कोई नहीं आया है। उंगली उठाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उंगली उठाए, उंगली उठाए चांद को तोड़ दे, उंगली उठाए चांद को तोड़ दे, इशारा करे डूबे सूरज को मोड़ दे, मेरे नबी यारो, बोलो मेरे नबी यारो बड़ी शान वाला है, कसम खुदा की, ऐसा रब ने बनाया है। सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह।
ए सच बताओ, अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी है? आपको मालूम है हमारे नबी की विलादत बाद शहादत हुई, यानी हमारे नबी पैदा हुए, सबसे पहले दूध पिलाया आपकी माँ वालिदा मोहतरमा बीबी आमीना। फिर दूध पिलाने कौन ले गई? दाई हलीमा। और गांव में ले गई। गांव का नाम है कबीला बनु साद। बोलो, गांव का नाम है कबीला बनु साद। छोटे से गांव में लेकर गई। अच्छा, दूध पिलाने की मुद्दत खत्म हो गई। भाई हलीमा को जितने दिन पिलाना था, जितनी रातें दूध पिलाना था, दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध पिलाया। लेकिन पिलाने की जब मुद्दत खत्म हो गई तो हमारे नबी को गोद में उठाकर मक्का शहर में ले आई, क्योंकि गांव में थी, वहां से मक्का लेकर आई और बीबी आमीना को दे दिया। बोलो, बीबी आमीना को। बीबी आमीना ने हमारे नबी को अपने गोद में रखा तो दाई हलीमा क्या बोली मालूम? आमीना, ए सुनो सुनो, कल बीबी दाई हलीमा बोल रही, आमीना आमीना ये बच्चा मेरे साथ गांव में था, ये मोहम्मद बच्चा मेरे साथ गांव में था। दाई हलीमा रोते रोते कहती, पैदा करने वाले की कसम पूरे गांव में गई, इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा मैंने कहीं भी नहीं देखा। सुभान अल्लाह। अब सुनना, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली फलाई, हजरत मौलाना कारी अहमद अली फलाई, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, सुनो, नारे तकबीर। दाई हलीमा ने कहा, आमीना पूरे गांव में गई मगर मोहम्मद जैसा खूबसूरत बच्चा मैंने बोलो नहीं देखा। आमीना क्या फरमाती मालूम? वो तो नबी की माँ थी। कहने लगी, हलीमा तू तो गांव की बात करती कि गांव में तुझे मोहम्मद से बढ़कर खूबसूरत कोई बच्चा नहीं दिखा। आमीना कहती है, अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, काबा के पैदा करने वाले की कसम खाकर कहती हूँ, मैं पूरे मक्के शहर में गई, मोहम्मद से बढ़कर खूबसूरत मैंने बच्चा नहीं देखा। अच्छा, अभी तो बात कर रही, एक तरफ हलीमा और एक तरफ आमीना, बोलो ना, एक तरफ हलीमा और एक तरफ बीबी बात कर रहे। इतने में दादा अब्दुल मुत्तलिब वहां से गुजर रहे, तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने देखा तो कहने लगे, दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, अरे हलीमा आमीना क्या बातें कर रही हो? तो हलीमा ने कहा, मैं समझा रही थी कि गांव में मोहम्मद से बढ़कर खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा। आमीना कहने लगी कि मैंने पूरे शहर मक्का में मोहम्मद से बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हमारे नबी को गोद में ले लिया और कहा, तुम मक्के की बात मत करो, मैं मुल्कों का सफर किया, अल्लाह की कसम, काबा के पैदा करने वाले की कसम, मैंने किसी भी मुल्क में मोहम्मद से बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। कौन कौन बात कर रहे हैं? हलीमा, आमीना और दादा। अचानक हदीस पाक में लिखा, अचानक एक लंबे चौड़े शख्स सामने आ गए। तीनों घबरा गए। कौन? कहा, मैं जिब्राइल हूं और तुम्हारी बात का जवाब देने आया हूं। अब तीनों की तीनों, हलीमा, आमीना और दादा अब्दुल मुत्तलिब, जिब्राइल आ गए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हलीमा तुमने ऐसा खूबसूरत बच्चा अपने गांव में नहीं देखा। ए आमीना, तुमने ऐसा खूबसूरत बच्चा मक्के में नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब, तुमने ऐसा बच्चा मुल्कों में नहीं देखा। अरे हज़रत जिब्राइल फरमाते, राइतुल मशारिक वल मगारिब। हज़रत जिब्राइल कहते, मैंने तो मशरिक भी देखा, मगरिब भी देखा, शमाल भी देखा, जनूब भी देखा, मैंने नबियों से मुलाकात की। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मोहम्मद से बढ़कर खूबसूरत किसी को पैदा ही नहीं किया। मोहम्मद से बढ़कर किसी को खूबसूरत पैदा ही। तो आप सच बताओ, जब हमारे नबी पैदा हुए, हलीमा के घर पे गए होंगे तो क्या शान होगी? सब मेरे साथ में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ो मेरे साथ में, पढ़ो ना। कसम खुदा की, ये सामने वाले क्यों नहीं पढ़ते? कोई टेंशन है आपको? बीवी का कोई टेंशन तो नहीं ना? पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो। कसम खुदा की, कसम खुदा की, ऐसा रब ने बनाया है। अब आगे सुनना, हलीमा तेरे घर में उजाला है। बोलो, हलीमा, हलीमा तेरे घर में उजाला है, हलीमा तेरे घर में उजाला है, हलीमा तेरे घर में उजाला है, तेरे गोद में नूर नूर वाला है। हलीमा तेरे गोद में नूर नूर वाला है। वल्लाह वल्लाह हलीमा
बोलो वल्लाह वल्लाह गलीमा कैसा नसीबा तूने पाया है, कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया है, मेरे नबी जैसा कोई नहीं आया है। अब पूरा मजमा साथ में बोले मुस्तफा का दामन। अच्छा, आज मुस्तफा का दामन हमारे पास है। आज मैं सिर्फ एक बात आपसे कहने आया हूँ, हमारे नबी के दिल में रहमत थी, हमारे नबी के दिल में मोहब्बत थी, हमारे नबी बड़े से बड़े मुजरिम को माफ करते थे, हमारे नबी किसी को सताते नहीं थे, किसी को तकलीफ देते। आज हमारे मुंह पे गालियां कहां से आ गई? हमारे मुंह पे गालियां, हम लोगों को सता रहे, हम किसी का दिल दुखा रहे, हम कितनों का कर्ज लेते और लेने के टाइम पर कहता है कि मैं 10 दिन के बाद तेरा कर्जा वापस चुका दूंगा, 1 महीने के बाद तेरा कर्ज वापस चुका दूंगा। आज 5-5 साल हो गए, घर में कंप्यूटर आ गया, घर में लैपटॉप आ गया, घर में मोबाइल आ गया, घर में टीवी आ गया, घर में केबल लाइन आई, मगर किसी का 5000 रुपया लिया था वो अब तक देने को तैयार। तो ये कौन सा तरीका है मेरे प्यारों? सच बताओ, हमारे नबी ने हमको रहमत सिखाई या सबको तकलीफ देना सिखाया? अरे बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, रहमत वाले नबी से बढ़कर कोई नबी। आज आपको बता रहा हूं कि हमारे नबी के